कल के मैच में दो खिलाड़ियों को इंजरी हुई थी। एक था हारिस रऊफ और दूसरा था रचिन रविंद्रा। इंजरी तो हुई थी, लेकिन उसी इंजरी को लेकर जो इंडियन मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। अब उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया अपने मीडिया के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। ये जो पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड है, पाकिस्तान ने जो लाइटें लगाई हैं, उसी की वजह से जो रचिन रविंद्रा है उसको बाल नजर नहीं आए। जब रचिन रविंद्रा फील्डिंग कर रहा था तो उससे पहले पाकिस्तान ने फील्डिंग की है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को ना लाइटिंग की वजह से मसला हुआ है ना कुछ, काफी ऊपर लाइटिंग लगी हुई है। जबकि जो जिस बॉल के ऊपर रचिन रविंद्रा इंजर्ड हुआ है वो एक स्ट्रेट रचिन रविंद्रा की तरफ बॉल आ रही थी, जबकि जो लाइटें हैं वो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ लगाई गई हैं। तो लाइटिंग का कोई इशू भी नहीं है, बल्कि न सिर्फ रचिन रविंद्रा फील्डिंग कर रहा था, बाकी ग्राउंड के अंदर 21 और खिलाड़ियों ने भी फील्डिंग की है। ना तो उनको कोई मसला बना है, ना अंपायरों को कोई मसला बना है, ना सिर्फ एक रचिन रविंद्रा जो कि अपनी गलती की वजह से, अपनी एक मिस फील्डिंग की वजह से उसको बॉल लग गई है, जिसकी वजह से उसको ग्राउंड से बाहर स्ट्रेचर पर ले जाया गया था। यानी कि उसकी जो इंजरी है वो काफी शदीद नोयत इख्तियार कर गई थी। तो वहीं पर जो वो इंडियन मीडिया है वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में कब पीछे रह सकता था। तो जितने जो भी ये खबर फैल रही है कि सिर्फ लाइटिंग की वजह से और पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर जो एलईडी इंस्टॉल की गई है उनकी वजह से ये मसला बना है, तो उनको बताता चलो कि सिर्फ रचिन रविंद्रा नहीं बल्कि 21 प्लेयर और भी फील्डिंग कर रहे थे, उनको तो कोई इशू नहीं बना। क्या सिर्फ रचिन रविंद्रा को इशू बनना था? क्या सिर्फ रचिन रविंद्रा के लिए जो लाइटें हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, या फिर एलईडी के जो पैनल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे? तो कोई भी झूठी खबर फैलाने से पहले जरा सा सोच तो लिया करें कि हम एक झूठी खबर फैला रहे हैं, क्या इस खबर में दम भी है या नहीं है, क्या ये खबर इस काबिल है कि हमारे झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो उसके ऊपर कामयाब होगा। बहरहाल जो इंडिया है ये एक मरतबा फिर यही झूठी खबर फैला रहा है कि जो लाइटें हैं, कभी ये कहते हैं कि लाइटिंग की वजह से रचिन रविंद्रा को इंजरी हुई है, कभी कहते हैं एलईडी पैनल की वजह से। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रचिन रविंद्रा के हाथों से बॉल मिस हुई है जो कि सीधा उसके मुंह पर जाकर लगी है, जिसकी वजह से वो इंजरी का शिकार हुआ है। उसके बाद अगर हारिस रऊफ की इंजरी की बात करें तो हारिस रऊफ को इंजरी जो हुई है वो बॉलिंग करते हुए हुई है। उसकी पसलियों में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वो बॉलिंग छोड़कर चला गया था। वो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 ओवर कराने में करा सका था, उसके बाद में वो बॉलिंग कराने में भी नहीं आ सका। तो अब ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान का जो दूसरा मैच है वो साउथ अफ्रीका के साथ 12 तारीख को खेला जाएगा। हारिस रऊफ वो मैच भी खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उसने फैसला किया है कि हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है उसमें भी नहीं खिलाया जाएगा, और अगर पाकिस्तान जो है वो ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो वहां पर भी हारिस रऊफ को नहीं खिलाया जाएगा, बल्कि उसको रेस्ट दिया जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी में उसको मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो हमारा मेन बॉलर है। कल के मैच में जहां पर शहनशाह अफरीदी ने 10 ओवर के अंदर 88 रन दिए, वहीं पर हारिस रऊफ ने सिर्फ एक विकेट भी ली थी और 6.5 ओवर के अंदर सिर्फ 23 रन दिए थे और एक विकेट भी हासिल किए थे। तो हारिस रऊफ जो है वो शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह से भी ज्यादा जो है ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता है। तो इसलिए मैनेजमेंट ने अब फैसला किया है कि ट्राई सीरीज के अंदर हारिस रऊफ को एक भी मैच नहीं खिलाया जाएगा, बल्कि सीधा उसको चैंपियन ट्रॉफी में उसका कम कराया जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी एक मैच की वजह से हारिस रऊफ की जो इंजरी है वो मजीद खराब हो। तो इसलिए जो हारिस रऊफ है वो अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा है, उसकी तकलीफ जो है वो अब पहले से बहुत कम हो चुकी है। इवन के वो इस पोजीशन में भी आ चुका है कि वो चैंपियन ट्राई सीरीज के मैचेस खेल सके, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उसको चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, सॉरी उसको ट्राई सीरीज के मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। ट्राई सीरीज में उसको रेस्ट दिया जाएगा, बाकी के जो मैचेस रहते हैं और सीधा चैंपियन ट्रॉफी में उसका कम कराया जाएगा। तो ये हारिस रऊफ की इंजरी की नीयत है कोई ज्यादा इतनी शदीद नहीं है कोई चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो जाए। चैंपियन ट्रॉफी हारिस रऊफ जरूर खेलेगा, लेकिन हाँ ट्राई सीरीज वाले अगले मैचेस वो खेलता हुआ नजर नहीं आएगा।